तो खैर आराम तो मिलेगा, कल से तो बहुत आराम हुआ। और मम्मी जी पापा जी अभी अपने हॉस्पिटल से ही लौट करके आए हैं भोला भैया को देख करके। सो हाँ हेलो राधे राधे, मैं आपकी दोस्त आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ट्यूसडे की सुबह का टाइम हो रहा है। तांशु हमारे बड़े आराम से सो रहे हैं और मैं इनको इतनी देर से जगा रही हूँ उठ जाओ, लेकिन ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं, ऊँ करे जा रहे हैं पर लेकिन उठ नहीं रहे हैं। और बेड शीट भी मैंने ऐसे ही हटाई है इस पे से धुलने के लिए, ऐसे इनको खिसका के, और मैं उसको धुलने लेके जा रही हूँ। उस पर दूसरी बेड शीट बिछा दूँ। और बेडशीट बिछाने के लिए मुझे इनको ज़बरदस्ती उठा करके खड़ा करना पड़ा है। और मेरी ये बेडशीट ना काफ़ी पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने मेरे लिए 2 बेडशीट खरीदी थी, जिसमें से एक तो जो है यूज़ होके बेकार हो गई, लेकिन ये अभी भी ऐसी नई की नई रखी हुई है। और ये देखिए बेडशीट बिछते ही तांशु बाबू दोबारा आकर के सो गए हैं। और मौसम ठंडा है तो मैंने इनको ब्लैंकेट ओढ़ा दिया है। जब तक मैं और काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर इनको और सो लेने देते हैं। और अभी मैं बेडशीट और पिलो कवर सर्फ में गलाने जा रही हूँ। ये देखिए तांशु थोड़ी देर भी नहीं लेटे हैं। मैं जैसी इधर आई हूँ बेडशीट लेकर के तुरंत पीछे चले आए हैं। अकेले तो बिल्कुल सो ही नहीं सकते, रात में तो डरते ही हैं। बताओ सुबह के टाइम पे भी इनको डर लग रहा है। इतना समझाती हूँ इसको कि तांशु बेटा डरते नहीं है, ब्रेव बॉय बनो, पर ये तो हैं कि सुनते ही नहीं है। पता नहीं कितना डरते हैं, कैसे डर भगाऊँ मैं इनका। और अभी मैं पूरे घर में पोंछा लगा दे रही हूँ। घर में इस वक्त सिर्फ मैं, तांशु और दादी हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। मम्मी जी पापा जी अभी वहीं हॉस्पिटल गए हुए हैं देवर को देखने के लिए। और अब उनकी कंडीशन में कितना सुधार है तो जब मम्मी जी पापा जी आ जाएंगे तभी पता चलेगा। और अभी मैंने पूरे घर में पोंछा लगा दिया। और घर काफ़ी बड़ा है तो सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और साड़ी पहन के ना पोंछा लगाने में बहुत दिक्कत आती है। और मैं यहाँ पर सूट भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैं सूट यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर के आती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए आती हूँ तो मुझे लगता है कि साड़ी पहन लो। वैसे भी हाथरस में तो साड़ी पहनने को मिलती नहीं है, तो यहाँ पर साड़ी पहन लो, क्या दिक्कत है। और वैसे भी मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम तो आती है, बट फिर भी मुझे साड़ी पहनना पसंद है। और आज घर पे रह के ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अपना घर कैसा भी हो, गांव में हो, शहर में हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपना घर तो अपना ही होता है। स्कूल नहीं अपने घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। स्कूल नहीं जा रही हूँ ना, इसलिए ठहरी हूँ ना। हाँ आपकी मौज नहीं है अभी, आपकी ठीक है, आपको तो पढ़ना है, ठीक है। स्कूल नहीं जा रहे हो तो क्या घर पे पढ़ोगे? तो आपकी भी तो मौज नहीं है, आप भी तो पढ़ती रहती हो। मैं तो पढ़ती रहती हूँ, फायदा उठाना चाहिए ना। जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज और खेलना चाहिए उसमें। अच्छा हाँ खेलना चाहिए ना। हाँ पिटोगे भी। अच्छा अपने दोनों हाथ तुम ना लो 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 चलो जल्दी लो। ऐसे नहीं रुको। चलो जल्दी चलो, हमें खाना खाने जाना है, मुझे खाना खाना है। फिर आप दोनों हाथ ऐसे रखो। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ खाना खाने, इनकी मस्ती चलती रहेगी। मैं हेयर कॉल करके छोटी कर लूँ, उसके बाद खाना खाना है मुझे, टाइम काफी हो रहा है। और ये नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, बहुत ऊधमी हो गए। चलो हटो। चलो ऐसे रखो अपने हाथों को। ला एक काला चम्मच कर मुझे।
और ये अभी मम्मी जी पापा जी के कपड़े हैं जो कि सूख गए हैं, तो मैं इनको जो है फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। बाकी बेडशीट वगैरह जो हैं, जो मैंने आज धुली हैं, वो अभी गीली हैं, सूखी नहीं हैं, तो उन्हें बाद में उतारूँगी। फ़िलहाल मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। चाय आ गए हो? क्या दिक्कत है? अब तो खैर आराम तो मिलेगा, कल से तो बहुत आराम है। आईसीयू में नहीं है? आईसीयू में है? कल से तो आराम है पूरा। बताओ तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ बढ़िया हो तो कुछ बढ़िया तुम्हारी कमी है। अच्छा, आप वहाँ के चलते हो आ रहे हो? हाँ, स्कूल लाइब्रेरी की बन जानी कल। और मम्मी जी पापा जी हॉस्पिटल से सीधे प्लॉट पर पहुंच गए थे, वहाँ जो उन्होंने ग्वार की फली कर रखी है, सो अभी तोड़ के ले आई हैं। पहले भी तोड़ के लाई थी, लेकिन पहले जो है दीदी को हाथस पहुंचवा दी थी, ननद जी को। अभी जो है अपने घर के लिए ले आई हैं, तो मैं इनको निकाल करके एक बर्तन में कर दूं। और मम्मी जी पापा जी थके हारे आए हैं, सुबह के निकले, अब शाम को आए हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय में मैंने पत्ती कम डाली है, क्योंकि वो फीकी चाय पीते हैं और कम पत्ती वाली ही पीते हैं, क्योंकि ज़्यादा पत्ती डालने से चाय में कड़वापन आ जाता है। सो अभी मैं यहाँ पर पहले मम्मी जी पापा जी की फीकी चाय निकाल लूँ। और मैंने टेबल पर मम्मी जी पापा जी की चाय रख दी है, और अभी अपनी भी चाय लेने जा रही हूँ। और मैं मम्मी जी से वही पूछ रही हूँ कि कौन कौन आया था वहाँ पे भैया को देखने। सब ठीक है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और आप लोगों को एक बात बतानी है कि माता रानी की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से मेरे देवर जी की जान बच गई है, और अब वो ठीक हैं तो अभी भी आईसीयू में ही, बट पहले से बेटर हैं। कल जो उनकी कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल थी, बहुत डर लग रहा था, रोना आ रहा था सभी को, लेकिन आज वो ठीक हैं। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं वो, और 2-3 दिन में ही जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाएंगे आईसीयू से। अभी थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है, और फिर सिर में जो है चोट है, काफ़ी गहरी है, तो इसलिए अभी उनको आईसीयू में ही रखा गया है। 2-3 दिन में जब जैसे ही रिकवर हो जाएंगे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और भगवान से दुआ कीजिए कि वो दीपावली का त्यौहार हमारे साथ यहाँ घर पर मनाएं। और पापा जी ने अभी संध्या आरती की है, तो हम सभी को आरती दे रहे थे। और ये मेरी सबसे छोटी ननद, मौसी जी की सबसे छोटी बेटी प्रतिभा बैठी हुई है, तो ये भोला भैया को देखने वहाँ हॉस्पिटल आई थी, और हॉस्पिटल से फिर सीधे घर आ गई है। और जब तक अब भोला भैया ठीक होकर के घर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये यहीं पर रहेंगी। और अच्छा भी ऐसे टाइम पर यहाँ होना ज़रूरी भी है, मौसी को भी हेल्प मिल जाएगी। और अभी वेडनेसडे की दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं नहा करके पूजा करके सीधे ये सोफ़े वगैरह साफ़ करने में लग गई हूँ। खाना नहीं खाया, मैंने कहा बाद में खाऊंगी खाना, पहले सोफ़े वगैरह साफ़ करके इनके जो कवर मैंने धुले हैं वो इन पर मैं डाल दूँ, फिर आराम से बैठ कर के खाना खाऊंगी। और ये सोफ़े ना काफ़ी पुराने हैं, मेरी शादी के टाइम के ही हैं। मेरी शादी को ही 8 साल हो गए, तो तब के ये सोफ़े हैं, मेरी शादी में ही आए थे ये सोफ़े। और मतलब अब ये इनकी पॉलिश वगैरह छूटने लगी है, जो कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अब ये मरम्मत मांग रहे हैं, बट यही है कि टाइम ही नहीं मिलता है इनकी मरम्मत कराने को। जब भी सोचो तो कोई ना कोई ऐसा काम लग जाता है कि इनकी मरम्मत रह ही जाती है। लेकिन अभी पापा जी ने बोला है कि हमारी शॉप पर एक फ़र्नीचर वाले रेंट पर आ रहे हैं, तो उन्हीं से जो है ये फ़र्नीचर का काम करवा लेंगे, सही करवा लेंगे सोफ़े। और ये सोफ़े के कवर मैंने लगा दिए हैं। दादी आ गई हैं बाहर निकल के, और जब से मेरे देवर जो है इतनी बुरी तरीके से घायल हुए, उनके सिर में चोट लगी है, तो तब से दादी बहुत टेंशन में रहने लगी हैं। और दादी को समझाया है कि अब टेंशन मत लो, ठीक है भोला भैया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट जब तक दादी अपनी आँखों से भैया को देख नहीं लेंगी, तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। और उनको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल अगर दादी को लेके जाएंगे तो वो और घबरा जाएंगी, इसलिए उनको अभी समझा ही सकते हैं।
और ये मंदिर के कर्टेन्स भी धुले थे तो ये भी सूख गए हैं, ये भी मैंने साथ के साथ टांग दिए हैं। और मैं ये मंदिर के कर्टेन्स बदलने का सोच रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस कलर का लेके आऊँ, और प्लेन लेकर के आऊँ कपड़ा या प्रिंटेड लेकर के आऊँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि कैसा कपड़ा ठीक रहेगा मंदिर के कर्टेन्स के लिए। और आज ना बहुत सारे कपड़े धुल गए हैं, सोफ़े के कवर, मंदिर के कर्टेन्स और ये दोनों तरफ के तख्त की बेडशीट, पिलो कवर सारे सब धुले हैं, तो ये सब सूख गए हैं। तो ये मैंने तख्त पे बेडशीट बिछा दी है, साथ के साथ पिलो भी लगा दे रही हूँ। और अभी मैं तांशु को लेकर के बैठ गई हूँ उनको पढ़ाने के लिए। दादी चाय पी रही हैं, तो जब तक तांशु स्कूल नहीं जा रहे हैं तब तक मैं ही उनको घर पे डील कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं इनकी सारी स्टडीज़ जो है बराबर करा रही हूँ ताकि ये पीछे ना रहें। और अभी आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे देवर के लिए इतनी सारी दुआएं की। आप सभी की दुआओं की वजह से मेरे देवर की जान बच गई है और अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने बोल दिया अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनके 2 CT स्कैन हो चुके हैं, दोनों में रिपोर्ट नॉर्मल आई है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बट सिर की चोट है तो घाव थोड़ा गहरा है, भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डॉक्टर ने बोल दिया है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो और जल्दी रिकवर होके घर भी आ जाएंगे। पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि CT स्कैन एक बार हो चुका है तो फिर दोबारा डॉक्टर क्यों करवा रहे हैं, लेकिन दोबारा भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वो दोबारा CT स्कैन उन्होंने इन्फेक्शन की वजह से कराया था कि कहीं कोई बॉडी में इन्फेक्शन ना फैल गया हो, बट दोबारा भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कैसा भी कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं फैला है। चोट है, डॉक्टर ने बोला है घाव है काफ़ी गहरा, तो भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ठीक हो जाएंगे वो। और अच्छे से बात भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, तो इस बात की खुशी है कि अब वो सही सलामत हैं, खतरे से बाहर हैं। सो बस फ्रेंड्स, आप लोगों से इतना ही कहना था। और हाँ, मुझे किसी को बर्थडे विश भी करना है। मेरे एक सब्सक्राइबर है राजवीर सिंह, उनकी बेटी काम्या का बर्थडे था 19 को, तो मेरा ब्लॉग तो 20 को आ रहा है, तो 19 को कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग में उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे काम्या बेटा। और काम्या की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ काम्या बेटा आप जल्दी से ठीक हो जाओ और ठीक होकर के खूब खेलो, खूब पढ़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और आपको जो चाहिए वो सब आपको लाइफ में मिले। सो एक बार फिर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे काम्या बेटा। और इसी के साथ आप लोगों से विदा ले लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।